आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी सहायक आचार्य इंग्लिश प्रतियोगी परीक्षा 2023 कॉलेज शिक्षा विभाग, इसका जो रिजल्ट है वो आज जारी कर दिया है। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2023 विषय इंग्लिश, इसके रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूं उससे पहले आपको बता दूं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया था, उसके 3 विषयों का जो रिजल्ट है वो भी आरपीएससी के द्वारा अभी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दूं कि साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स और पेडियाट्रिक्स, ये जो 3 विषय हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग, इन तीनों विषयों का रिजल्ट आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के तीनों विषयों का जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2023 विषय इंग्लिश के रिजल्ट की, तो आपको बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, ये 22 जून 2023 को जारी किया गया था और ये 48 विषयों के लिए 1913 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो इसमें अंग्रेजी विषय के कुल जो पद प्रकाशित किए गए थे वो 153 पद थे और आरपीएससी के द्वारा इस विषय के अंदर जो इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है वो टोटल 581 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर जो था उसकी जो एग्जाम थी वो आरपीएससी के द्वारा 21/5/2024 को आयोजित की गई थी और जो कॉमन पेपर था तृतीय पेपर थर्ड पेपर, उसकी एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। तो इस एग्जाम के पश्चात जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से आरपीएससी के द्वारा पात्र घोषित किए गए हैं उनका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अंग्रेजी विषय के अंदर वो अभ्यर्थी हैं जिनको आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने रिटर्न टेस्ट जो है क्रैक किया, उसी प्रकार से इंटरव्यू के अंदर भी आप जो है सफल हों और असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तो अंग्रेजी विषय के अंदर आरपीएससी के द्वारा टोटल 581 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है। अब इन सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है उसके लिए निर्देश देखिए। उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भर करके 2 प्रतियों में समस्त शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों, मूल एवं फोटो प्रति सहित साक्षात्कार के समय उपस्थित होवें। तो आप सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, आरपीएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट से विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। ठीक है, उसको पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है, डिग्री वगैरह जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह या अन्य कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है और अन्य जो वांछित प्रमाण पत्र हैं उनको 2 सेट आपको तैयार करने हैं। एक है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका सेट, दूसरा है सब डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है और इसको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के आरपीएससी कार्यालय में उपस्थित होना है। तो जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्लस विस्तृत आवेदन फॉर्म का जो एक सेट है ये आरपीएससी कार्यालय में जमा कराना है। बाकी मूल जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है आपके, वो इंटरव्यू के टाइम पर जो है लेकर के उपस्थित वहां पर होना है। ठीक है, आगे क्या कहा है, उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे उनको ही आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यू की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। बाकी इंटरव्यू आपका कब आयोजित किया जाएगा उसकी सूचना आरपीएससी के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ये कट ऑफ मार्क्स है
अंग्रेजी विषय की आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स, ये जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स है। तो इसमें सामान्य जो कट ऑफ मार्क्स रही है 81.53 रही है, ठीक है। एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 81.53 रही है। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 74.45 रही है, ठीक है। और इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 81.53 रही है। एमबीसी कैटेगरी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो 63.69 रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ मार्क्स है वो 76.54 रही है, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण, यानी अक्ष सर्विसमैन है, विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इन सबको उनकी कैटेगरी के अंदर ही जो है आरक्षण मिला हुआ है उसमें इनके लिए अलग से सीटें रिजर्व की जाती है। तो इनकी जो कट ऑफ रही है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अक्ष सर्विसमैन में जो जनरल यानी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है 13.19 है, एससी की 13.19 है, ओबीसी की 13.19 है, ईडब्ल्यूएस नॉट अवेलेबल यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला जो अभ्यर्थी है वो इस कैटेगरी के अंदर उपलब्ध नहीं था। और ये विकलांगता के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कट ऑफ मार्क्स है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। इसके पश्चात आयोग ने क्या कहा है, आयोग द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र संख्या ये जो है दिनांक 11/9/2023 के प्रदत्त विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण निम्नलिखित 5 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों में 5वां विकल्प नहीं भरा था, मतलब कोई भी विकल्प नहीं भरे थे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आरपीएससी के द्वारा इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है कि अगर आप 10% से अधिक प्रश्नों में 5वां विकल्प जो वो नहीं भरते हैं तो आपको उस भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। ये 5 अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर दिए गए हैं, इनको आरपीएससी के द्वारा और इस भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको चारों विकल्पों में कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है तो आपको 5वां विकल्प जो वो फिलअप करना होता है। कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ के आना है, नहीं आए तो उस स्थिति में 5वां विकल्प आपको भरना होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।